दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी दोस्त, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आपने थंबनेल के हिसाब से आपने देखा और उसी के हिसाब से आपको ऐसी ट्रिक बताया जाएगा जिससे आप क्यूब इतनी आसानी से निकाल लेंगे कि ऐसे समझिए एक छोटा सा बच्चा भी उसको सॉल्व कर सकता है। ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या करते हैं, आखिर क्यूब होता क्या है उसको समझते हैं। क्यूब का मतलब हुआ, जैसे 1 का क्यूब लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही मतलब जो 1 का क्यूब लिखे तो 1 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। सेम डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 1 × 1 × 1। कहने का मतलब 1 का टेबल 1 में पढ़ेंगे, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, फिर आ गया आपका आंसर 1 आ गया। अब 2 का करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2। कहने का मतलब एक ही नंबर को हमको 3 बार लिखना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ आ गया 8। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 का क्यूब, तो कितना लिखेंगे, 3 × 3 × 3 लिखेंगे। और ये कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27। और उसके बाद आएगा 4 का क्यूब और ये आ जाएगा 4 × 4 × 4। अब ऐसे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ऐसे करके आपको 5 का क्यूब निकालना है। कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारा 5 का क्यूब 5 × 5 × 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। 6 का क्यूब निकालेंगे तो 6 × 6 × 6, कहने का मतलब 216, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। और ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं और ट्रिक के साथ बताएंगे। अगर आप CHS की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेहनत से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 × 7 × 7, कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारा 343, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 8 × 8 × 8, मतलब ये हो गया 512। फिर आगे आएगा 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 9 × 9, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा। आज जो हम बता रहे हैं वो आपका एक क्वेश्चन है, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें लगभग 4 टाइप के कुल क्वेश्चन है और 4 टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आज हम बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा। अभी हमने क्या किया है, 9 का क्यूब निकाला है और 10 का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 × 10 × 10। ठीक है, अभी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 10 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इस टाइप का रहेगा, कैसे, 1a और इसका क्या रहेगा, क्यूब। कहने का मतलब पहला डिजिट आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। मतलब ऐसे आप 11 का निकालिए, 12 का निकालिए, 13 का निकालिए, 14 का निकालिए, ऐसे ला गए कहाँ तक जाएंगे, 19 तक आप ऐसे निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले 1 का क्यूब अगर निकालेंगे, इसका अगर फार्मूला इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें आपको करना होगा, पहला 1 है तो यहाँ लिखेंगे पहले 1, फिर दूसरे में लिखेंगे a, फिर तीसरे में लिखेंगे a², फिर यहाँ पे a का क्यूब। अगली बार क्या करेंगे, a का डबल लिखेंगे तो क्या होगा 2a, और यहाँ क्या होगा, a का क्यूब, a² का डबल करेंगे तो क्या आएगा 2a²। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है वो भी बताएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले आप करेंगे किसका, सबसे पहले हम कर रहे हैं 12 का क्यूब। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला डिजिट जो होगा ये हमारा a बताएगा और दूसरा जो है वो b होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें पहला डिजिट क्या होगा, a, दूसरा क्या होगा, b होगा। लेकिन इस समय अभी a जो है वो 1 है और a और जो b है वो इक्वल है। कहने का मतलब आपको सॉल्व क्या करना होगा, हमेशा यही देखना होगा a b करके। तो अभी जो क्वेश्चन इस टाइप से बताया जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, इक्वल टू, पहले लिखेंगे क्या 1, तो 1 लिखे यहाँ पे। दूसरा क्या होगा 2, ये a का मतलब 2, a का मतलब 2। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 बार, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4। फिर आगे आएगा यहाँ पे 2 का क्यूब, लास्ट में क्या आएंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है।
अब क्या करना, बीच वाले का डबल करना है। बीच वाला जो नंबर है हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 का डबल कितना हुआ 4, और 4 का है, 4 का डबल कितना होता है 8। आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यही आपका मेन है। क्या, पहला 8 यहाँ लिखेंगे, पहला डिजिट इसका लेंगे, बाकी जितना अगर इसके अंदर कुछ भी है आपका रिमाइंडर में जो भी बच रहा है यहाँ पे 10 डिजिट, तो या 10 होगा चाहे 100 होगी, तो वो कहाँ चली जाएगी, अगले वाले पास जाएगी, सबको ऐड करना होगा। तो ये हुआ कितना 8 4 12, यहाँ कुछ नहीं था, 8 4 12, 8 4 12 का कितना हुआ 2, 8 4 12 के 2, कैरी कितना आया 1 आया। तो 1 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक एक डिजिट लिखना है, 4 डिजिट बन रहा है, 1 2 3 4, 4 डिजिट बन रहा है, 4 डिजिट आपका आएगा। क्या लिखेंगे अब ये हुआ हमारे पास 3 और ये 4, 4 3 7 7, और उसके बाद यहाँ पर आ गया 1। ऐसे आपको सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। 13 का हमको क्यूब निकालना। क्या करेंगे, पहला डिजिट हम लिखेंगे 1, दूसरा क्या लिखेंगे 1, उसके बाद क्या है ए का मतलब 3, फिर अगला क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर आगे क्या करेंगे 3 का क्यूब कितना 27, फिर आगे क्या आएगा, आगे आएगा हमारा 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहला डिजिट कितना है 7 है, 7 लिखिएगा। ये जो 2 हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कितना हुआ अब ये 2 और 9 कितना हुआ 11, 11 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 29 मतलब 29, यहाँ पे 9 लिखेंगे, कैरी कितना आ गया 2। अब इन सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 हुआ, 3 2 5, 5 में 6 जोड़े तो 6 5 11, और कैरी वैरी तो यहीं आ गया था 11 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 1 है, 1 कैरी आया था, एक एक बिल के कितना हो गया 2 हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 या 18 का आपको क्या करना है, 18 का क्यूब आपको निकाल के बताना है। ये आपको इसका उत्तर जो होगा आपको कमेंट में देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और अभी ये आपका फर्स्ट स्टेज का है, पहले टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ये अभी एक टाइप का क्वेश्चन है, 1 से लेके आपका 11 से लेके आप निकाल सकते हैं कितने तक का, 18 तक का या 19 तक का टेबल आप मतलब क्यूब निकाल सकते हैं। अब अगला जो स्टेप है वो क्या है, अगला अगर है ए पहले है बाद में 1 है तो इसका क्यूब करना है। क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। कैसे, पहला यहाँ पे ए है तो पहले यहाँ आपको क्या लिखना होगा ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, लास्ट में 1 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब डबल करेंगे तो 2a स्क्वायर, फिर ए का डबल करेंगे तो क्या आएगा 2a, फिर सारे को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कैसे देखेंगे ध्यान से समझिएगा। ए का मतलब जैसे हम लिखे 21 का क्यूब, या 31 का क्यूब, 41 का क्यूब, और यहाँ पे 51 का क्यूब, ऐसे करके है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे करके जाएगा आपका क्या 91 का क्यूब तक जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कैसा, 21 का। 21 में क्या करना, पहले देखिए ये 2 है तो 2 का क्यूब यहाँ लिखेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 8। फिर 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर आगे क्या है 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, फिर 2, फिर आगे क्या आएगा यहाँ पे 1 आ गया। अब अगली बार फिर वही काम करेंगे, क्या इसका डबल कितना 8, इसका डबल कितना 4, ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 आया, यहाँ क्या हुआ 4 2 6 तो 6 आ गया, यहाँ पे 8 4 12 हुआ, 12 के कितना लिखेंगे 2, फिर उसके बाद कैरी आया 1 तो कितना हुआ ये 8 और 1 9, तो ये हो गया हमारा किसका 21 का क्यूब। अब 22 नहीं है, ये कितना है 31 है, 31 का आपको निकालना है, 31 का हम निकाल देते हैं, 41 का आपको निकालना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 31 में क्या करेंगे, यहाँ हमारा 3 है, 3 का क्यूब कितना 27, फिर क्या लिखेंगे 27, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर 3 का 3, फिर उसके बाद 3 का 1, ऐसे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 9 लिखा है तो 9 का डबल 18, यहाँ 3 लिखा है, 3 का डबल 6, ऐड करिए क्या आएगा 1, फिर ये 9 और 3 और 6 कितना हुआ 9, यहाँ 9 लिखेंगे, कैरी कुछ नहीं है, 9 और 18 जोड़ेंगे 27, 27 का 7, कैरी कितना 2 इस पर ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 27 में 2 ऐड किया 29 हो गया ये। तो आज हमने क्या किया, आज हमने 2
फार्मूले सीखे हैं। कौन कौन सा? एक जिसमें पहले 1 से चालू होगा और दूसरा जिसमें पहले कोई नंबर रहेगा बाद में 1 होगा। मतलब एक में पहले 1 एक में रहेगा पहले और एक में 1 क्या होगा बाद में। मतलब 1s पे एक बार 1 रहेगा, एक बार 10s पे 1 रहेगा। ठीक है, बाकी दूसरा नंबर क्या रहेगा? चेंज रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब हम इनका दोनों का नंबर चेंज होगा। अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे? अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे जब इसका क्या होगा, यहाँ पे AB करके आएगा, मतलब पहला नंबर दूसरा और दूसरा नंबर दूसरा, दोनों सेम सेम। और अगले वीडियो में सीखेंगे जब दोनों नंबर क्या होंगे? सेम सेम होंगे, तब क्या होगा। तो जब दोनों नंबर सेम सेम होंगे या जब दोनों नंबर डिफरेंट होंगे, उसके लिए हम ये वीडियो बनाएंगे और उसको ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और ये इसका 41 का क्यूब आपको इसका कमेंट में देना है। कमेंट में आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए।